हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अकबर के बारे में पढ़ रहे थे और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज हम लोग पढ़ेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें अकबर के बारे में मैंने पहले ही बता दी है। तो अकबर एक समाज सुधारक था और इसके विचार कैसे थे? प्रगतिशील। विवाह की आयु लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया था अकबर ने। बाल विवाह रोकने के लिए तुरबंग नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो अकबर ने क्या किया था? बाल विवाह रोकने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। उस अधिकारी को तुरबंग कहते थे। और विवाह के लिए लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित किया कि कम से कम 16 वर्ष का लड़का होना चाहिए, और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। सती प्रथा और विधवा विवाह, सती प्रथा और शिशु वध को रोकने का प्रयास किया अकबर ने। 1587 में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। नशाबंदी और भिक्षावृत्ति, तो शराब की बिक्री पर रोक लगा दी अकबर ने, और भिक्षावृत्ति यानी जो मांगने की प्रथा थी उसको भी समाप्त करने का उपाय किया। क्या आप जानते हैं अकबर ने वेश्याओं के लिए एक अलग नगर बसाया था जिसे शैतानपुर नाम दिया गया? तो ये भी जानिए, वैश्याओं के लिए एक अलग नगर अकबर ने बसाया था जिसको शैतानपुर कहा गया। अकबर एक कुशल प्रशासक था और जनहित के लिए इसने कार्य किए। प्रशासकीय नियुक्तियां, ब्राह्मणों को उच्च पद दिया अकबर ने। ब्राह्मण परत रायदास को बिहार एवं काबुल का दीवान बनाया और विक्रमाजीत को उपाधि दी। ठीक है, तो ये जो परत रायदास थे, एक ब्राह्मण थे, इनको बिहार और काबुल का दीवान बना दिया अकबर ने और विक्रमजीत की उपाधि इनको दी। एक और ब्राह्मण थे पुरुषोत्तम, उनको बख्शी बनाया था। बख्शी यानी कि सेना का प्रमुख, मेरे बख्शी। संकट प्रबंधन, तो अकबर ने अकाल राहत भी प्रदान किया, यानी अकाल के समय पीड़ितों की सहायता की। मीना बाज़ार हुमायूं ने शुरू किया था। दिल्ली में मीना बाज़ार की शुरुआत किसने की थी? हुमायूं ने। लेकिन इस मीना बाज़ार को राजधानी में लगाना किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। यानी ये जो मीना बाज़ार था इसको फतेहपुर सीकरी और आगरा के आसपास भी लगाया जाने लगा। पहले ये दिल्ली में ही लगता था। धार्मिक उदारता और राष्ट्रीय शासक, तो अकबर ने अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग भोजन केंद्र बनाए, भोजनालय केंद्र बनाए। जैसे हिंदुओं के लिए एक भोजनालय केंद्र बनाया था जहाँ पे हिंदू लोगों को फ्री में भोजन मिलता था। उस भोजनालय केंद्र को धर्मपुरा कहा गया, यानी धर्मपुरा नामक स्थान पर हिंदुओं के लिए भोजनालय केंद्र बनाया गया। मुसलमानों के लिए खौरपुरा में बनाया गया और जोगियों के लिए जोगीपुरा में केंद्र बनाया गया। इसके अलावा अकबर रक्षाबंधन, दिवाली और दशहरा जैसे बड़े त्योहारों में भाग लेता था और बहुत ही उत्साह से मनाता था। धार्मिक दृष्टि से उदार एवं प्रजापालक होने से उसे राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। दरबार का एक वैज्ञानिक भी था। अकबर के समय एक वैज्ञानिक भी था जिसको मीर फतुल्लाह सिराजी कहते हैं, और ये फारस का रहने वाला था। फारस का खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिक था। 1583 में मुगल दरबार में आया था मीर फतुल्लाह सिराजी, और इसी के सुझाव पर पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ और इलाही संवत यानी फसली संवत की शुरुआत हुई थी। तो मुगलों के समय जो शिक्षा दी जाती थी उसमें संशोधन मीर फतुल्लाह सिराजी के प्रयासों से हुआ, और इलाही संवत यानी फसली संवत जो अकबर ने शुरू की थी वो मीर फतुल्लाह सिराजी की वजह से ही शुरू की थी। अकबर सिराजी के बारे में कहता है कि वह यानी कि सिराजी दस्युओं के हाथ में पड़ जाता और वे मुझसे उसके बदले में मेरा सारा खजाना मांगते तो मैं उनसे सिराजी जैसा कीमती गहना खरीद लेता। कहने का मतलब अकबर कहता है कि सिराजी के लिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ। अगर कोई सिराजी को चुरा ले और बदले में सिराजी को देने के बदले में मुझसे मेरा पूरा खजाना मांगे तो मैं अपना पूरा खजाना दे सकता हूँ। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो 9 रत्नों के नाम आप देख लीजिए और उनको क्या क्या उपाधियाँ मिली थी ये भी देख लीजिए। सबसे पहला 9 रत्न था मुल्ला दो प्याजा, दूसरा थे हकीम हुकाम, तीसरे थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि भी थे और सेनापति भी थे।
हकीम हुकाम ये एक वैद्य थे। अबुल फजल कवि थे। तानसेन संगीतज्ञ थे। मुल्ला दो प्याजा जो थे ये रसोई वगैरह देखते थे। राजा मानसिंह ये सेनापति थे। टोडरमल ये वित्त विशेषज्ञ थे। फैजी कवि थे। और बीरबल ये घनिष्ठ मित्र थे अकबर के। तो ये जो थे ये 9 रत्न थे अकबर के। और फैजी को कविराज की उपाधि मिली थी। मलिक उस स्वरा भी इनको कहा जाता है। फैजी को क्या कहा गया? मलिक उस स्वरा और कविराज। बीरबल को कविप्रिय कहा गया। मानसिंह को कौन कौन सी उपाधि मिली? फरजंद और मिर्ला राजा की उपाधि। मानसिंह को उपाधि मिली थी फरजंद की। फरजंद का मतलब पुत्र होता है। और मिर्ला राजा। ऐसे ही टोडरमल को भोला बाबा की उपाधि मिली थी। सादा लहू की उपाधि मिली थी। और ये अबुल फजल ने दिया था। कला संरक्षक और व्यक्तिगत रुचियाँ। कहा जाता है अकबर जो था ये अनपढ़ था लेकिन जिज्ञासु था। अकबर जो था ये अनपढ़ था लेकिन जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा थी। कहा जाता है उसके हरम में उसका अपना एक पुस्तकालय था यानी लाइब्रेरी थी। अकबर के हरम में जहाँ पे महिलाएं रहती थीं एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय था जहाँ महिलाएं उसे सोने से पहले पुस्तकें पढ़कर सुनाती थीं। लेखन कला। अकबर को नस्तालीक लेखन का सबसे पसंद थी। ठीक है, तो लेखन कला भी इसको पसंद थी। एक लेखन कला है, शैली है नस्तालीक, ये सबसे ज़्यादा अकबर को पसंद थी। अपने पुत्रों के लिए हिंदी में शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। और कहा जाता है अकबर को नगाड़ा बहुत ज़्यादा पसंद था। इसी को नक्कारा कहते हैं। नक्कारा या इसी को नगाड़ा कहते हैं। कहा जाता है अकबर ने ये नगाड़ा बजाना किससे सीखा था? मालवा के शासक बाज बहादुर से। और अकबर इस नगाड़े को बहुत शान और शौकत से बहुत प्यार से बजाता था। अब कुछ विदेशी भी अकबर के दरबार में आए थे। जैसे रॉल्फ फिल्च आया था। ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। 1588 से 1591 तक ये अकबर के दरबार में रहा था। रॉल्फ फिंच याद रखिएगा। फादर स्टीवेंसन आए थे, एक पादरी के रूप में भारत आए थे। और पादरी के रूप में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? फादर स्टीवेंसन। जॉन मिल्डन हॉल भी अकबर के समय में आए थे। 1599 में आते हैं और 1606 तक रहते हैं। और ये 2 बार भारत आते हैं व्यापारिक उद्देश्य से, लेकिन वे व्यापारिक उद्देश्य इनका पूरा नहीं होता है। इसके अलावा गोल्डी भी आया था, यूरोपीय यात्री था। परिवार, स्वास्थ्य और त्रासदी। तो पुत्र और त्रासदी। अकबर के कहा जाता है इसके 2 पुत्र हुसैन और हसन बचपन में ही मारे गए थे। दानियाल और मुराद ये अत्यधिक शराब पीने से युवावस्था में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसके कई पुत्र थे और लगभग सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। तो हुसैन और हसन बचपन में मृत्यु हो गई। दानियाल और मुराद ये शराब पीने के कारण मारे गए। और दानियाल हिंदी में कविताएं भी करता था। हालांकि जो जहांगीर था अकबर का बेटा वो बचता है और आगे शासक बनता है। इसकी कई पुत्रियां थीं जैसे खानूम सुल्तान, शुक्रुन्निसा बेगम, आराम बानो बेगम ये सब अकबर की पुत्रियां थीं। अकबर का चिकित्सक तो कौन था? हकीम अली गिलानी या इसी को जलीनु सुज्जमा कहते हैं। अकबर का हकीम यानी अकबर का डॉक्टर कौन था? हकीम अली गिलानी या जलीनु सुज्जमा। सलीम जहांगीर का इलाज। सलीम इसी को जहांगीर कहते हैं। इसका इलाज एक मनोचिकित्सक राजा सालिवाहन से करवाया गया था। अंतिम समय और विरासत। तो मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को हुई पेचिश या अतिसार के कारण। अकबर की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? पेचिश के कारण। सिकंदरा में इसका मकबरा बना है। सिकंदरा आगरा में है। आगरा के सिकंदरा में जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया था। तो किसने बनवाया था? जहांगीर ने। और इसकी बनावट बौद्ध विहार जैसी है। इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि 4 सुंदर मीनारें हैं। देखिए
ये 4 सुंदर मीनारें हैं अकबर के मकबरे में, और इस पे गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। गुंबद यानी कि जो ऐसे होता है वो नहीं है। मरने के बाद अकबर को उपाधियाँ दी गई। अर्श आशियानी की उपाधि इसको मिली, स्वर्ग में रहने वाला। हुमायूं को जन्नत आशियानी और बाबर को फिरदौस मकानी की उपाधि मिली थी। तो अर्श आशियानी अकबर को, जन्नत आशियानी हुमायूं को, और फिरदौस मकानी बाबर को। इतिहासकारों की दृष्टि में अकबर, अबुल फजल इसको इंसान कामिल कहता है, यानी पूर्ण मानव कहता है। आरपी त्रिपाठी कहते हैं अकबर अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था। अपने युग का संतान और पिता दोनों था अकबर, ये कहते हैं आरपी त्रिपाठी। स्मिथ कहते हैं मनुष्यों का जन्मजात शासक था। एल्फिंस्टन कहते हैं मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक। लेन पूल कहते हैं मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो ये था अकबर के बारे में, और आगे हम लोग मुग़ल काल को पढ़ना जारी रखेंगे। इसके बाद हम लोग जहांगीर को पढ़ेंगे, फिर शाहजहाँ, फिर अकबर को पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।